पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी जैसा कि पूरे इंडिया के पीएम बन चुके हैं और भाई सारे देशों में एक किस्म की खलबली है कि भाई मोदी 60 सालों बाद ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बना है जो तीसरी बार आ चुका है। और भाई आज चाइना ने भी भारत के आगे झुककर भारत की ताकत का और मोदी जी की ताकत का लोहा मान चाइना तो किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन के आगे भाई झुक गया। साहब मोदी है भाई, मोदी ने चाइना को अपने आगे झुकाया है। वाकई यार कोई उसने भाई साहब इतनी गंदी लताड़ चाइना को लगाई कि चाइना गिरने पर मजबूर हो गया। वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से मोदी जी के पीएम बने पर चाइना ने मोदी जी का लोहा माना है। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। बीजेपी की सत्ता में वापसी के संकेतों ने केवल विपक्ष को ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सुर बदलने को मजबूर किया है। इन दोनों ही देशों की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू हो गया है। चाइना और मिडिल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हो, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा? ये बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएंगे फिर इनसे बात करेंगे। आम इंतखाबात में बीजेपी की जेर क़यादत हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साद अक्सरियत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। इजलास के बाद यह खबर सामने आई कि इत्तेहादी जमातों ने नरेंद्र मोदी को इत्तेहाद का सरबराह मुंतखब कर लिया है। अब आप देखें 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बनने, और वो थर्ड भी बनने जा रहे हैं। अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखिए कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम 40 अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान एंड देन मजे की बात ये है भी गया है कि हम ये कह रहे हैं कि जी आतंकवाद खत्म करो सालों पहले। चाइना के लेंस, चाइना क्यों देखेगा? चाइना के लिए तो वो $97 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं यार। वो 97 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर भेजते हैं इंडियन चीनियों को। आप क्या भेजते हैं उन्हें? डेड बॉडीज, और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन। तो यही हो मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज वो भी जान थोड़ी कर रहे हैं आप। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी गई है और चाइनीज मीडिया की तरफ से भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जबरदस्त तारीफ की जा रही है। चाइनीज फॉरेन स्पोक पर्सन ने भी ये कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के साथ एक मित्रतापूर्ण तरीके से काम करने के लिए उत्साहित है। जो तीसरी टर्म है नरेंद्र मोदी जी की, उसमें हम आशा करते हैं कि भारत और चीन के बीच जितनी भी तनाव है रिश्ते वो खत्म होगा और दोनों देश प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रेड विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और भी ऐसी बातें जो है चाइनीज स्पोक पर्सन की तरफ से, फॉरेन स्पोक पर्सन की तरफ से की गई। ठीक है, बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की गई चाइनीज अथॉरिटीज की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से इसमें मातम छाया हुआ है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि चाइना पहले देशों में से होगा जो बिना शपथ लिए ही नरेंद्र मोदी जी को बधाई देगा। अभी तो खैर चाइनीज स्पोक पर्सन ने, फॉरेन ऑफिस ने बधाई दी है। होपफुली शी जिनपिंग भी ट्वीट करके या सोशल मीडिया के थ्रू नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे सकते हैं जब वो शपथ लेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा। पाकिस्तान को जहां उम्मीद थी कि चाइना और भारत के रिश्ते खराब होंगे, वहीं स्टार्टिंग ऐसी लग रही है कि चाइना और भारत के रिश्ते थर्ड टर्म में सुधरने वाले हैं। इन दोनों ही देशों की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू हो गया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने देश के एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने की बात कही गई। इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार अपनी घरेलू और विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी। वो देश की आर्थिक तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। 我们注意到印度大选结果已经揭晓，莫迪总理领导的印人党及其所在的全国民主联盟在选举中获胜，中方对此表示祝贺。一个健康稳定的中印关系符合双方共同利益，也有利于本地区乃至世界的和平与发展。 अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखिए कि चाइना,
जो कि हम समझते हैं कि हम चलिए अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं। अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, उधर इलेक्शन हुए और वहाँ पे अब ये 8 तारीख को शायद वो वोट लेंगे और तीसरी बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली कांग्रेचुलेशन बोला जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने बोला था कांग्रेचुलेशन, ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हमें बोलना चाहिए, कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए और उनको दावत देनी चाहिए कि हम ट्रेड करें। भाई हमारा एक बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर हटा देंगे तो हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब हमें ट्रेड करने के लिए किधर से किधर जाना पड़ता है, बंदरगाहें इस्तेमाल होती है, बंदरगाहों के ऊपर खर्चा होता है, बहरी जहाज के ऊपर लेके जाते हैं उसके ऊपर खर्चा होता है, और यहाँ पे तो हमारा खर्चा होता ही नहीं है। तो हम देखिए हमने 70-75 76 साल दुश्मन काफी खेल लिया है, तो मेरा ख्याल है कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कि हम ये कह रहे हैं कि जी चाइना के लेंस, चाइना क्यों देखेगा? चाइना के लिए तो वो $97 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं यार। वो 97 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर भेजते हैं इंडियन चीनियों को। आप क्या बेचते हैं उन्हें? डेड बॉडीज, बड़ा ट्रेड है उनका। और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन, मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज, ये थोड़े कर रहे हैं आप। सो आप अगर ये देख रहे हैं ना कि हम उनको देखेंगे चीनियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाया, वो चीनियों के साथ आपकी स्ट्रेटजी क्या कामयाब होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। The Chinese are not going to listen to you. एग्जैक्टली भाई साहब, अब वो इंडिया के साथ जा रहे हैं। देख लो आज भाई साहब चाइना के ऑफिशियल्स ने आके बोला, वो चाइनीज में बोलते, नीचे कैप्शंस भी चल रहे थे, वो कहते हैं इंडिया में जो इलेक्शंस चल रहे हैं जनरल भाई साहब, उसके अंदर बीजेपी को जीत लो, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री हैं और भाई हम लोग बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो मुबारक देते हैं और फिर हम खुश होंगे कि इंडिया के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। देख चाइना जैसा मुल्क गिर पड़ा है इंडिया भाई, और इंडिया को बोला कंग्रेचुलेशन इंडिया, हम आपके साथ मिलकर अब काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मोदी आ चुका है तीसरी बार। अगर हमने इंडिया से पंगा लिया तो भाई साहब इंडिया हमारा वो हाल करेगा जो पिछले 10 सालों में इंडिया बिल्कुल यही आता है पाकिस्तानियों की आकड़ को समझाइए। आकड़ के बच्चे कुछ करते ही नहीं। आप ये बोलते हैं कि हम तजारत शुरू करते हैं, उधर से जवाब मिलता है कि हम ये चीज़ नहीं करते। भाई मैं अब आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने पहले ट्रेड बंद की, फिर इनको औकात याद आई, इनको भारत याद आया। भारत को अब ये कदमों में गिर के बोलते हैं कि इंडिया हमसे तुम ट्रेड कर लो। इंडिया कहता है पहले आतंकवाद खत्म कर, और यही बात अब चाइना के साथ ही पाकिस्तान में हो रही है। चाइनीज को ठोक रहे हैं आतंकवादी, और भाई साहब बैग भर के जा रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं, भाई इंडिया उनको $100 बिलियन देता है और तुम उनको क्या देते हो भाई साहब, डेड बॉडीज और $2.5 मिलियन। बस बिल्कुल यही हालात बने हुए हैं ना यार। वो इधर काम करने को तरजीह नहीं देते, वो इधर से भाग के चले गए। भाई उनको भी अकल आ गई है कि भाई पाकिस्तान के साथ रहोगे तो दुनिया में इज्जत कुत्ते वाली होगी, इंडिया के साथ रहोगे तो इज्जत भाई साहब तुम्हारी शहंशाह होगी। वाकया यार ये चीज चाइना को समझ आ गई, वो अब समझाए कि वाकया किधर फायदा और किधर घाटा है। देखो ना यार, मोदी जी के आने पर पहले तो चाइना भी डरा हुआ था, लगता है रातों रात मीटिंग हुई है कि आपस में, और इन्होंने ये बात आपस में पक्की की कि भाई गिर जाओ चुप करके। बिल्कुल नहीं तो भाई नुकसान पूरे चाइना को बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और मिलजुल कर काम करने का बोल रहे हैं एक दूसरे को। ये अगर चीज न होती तो बोलते लाला। इधर पाकिस्तान है, अभी तक मुबारकबाद ही नहीं दी मोदी जी को कि हम एक लफ्ज़ मुंह से निकाल दें। उन्होंने बधाई का मोदी जी ने पैगाम भी दिया शहबाज शरीफ को जब वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर। भाई हमें देना चाहिए ना, नहीं दे रहे ना भाई। क्यों नहीं दे रहे? कि इनकी जली हुई है, इनको आग लगी हुई है, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर वही ना। इधर कांग्रेस जब बनना था तो भाई साहब मोदी कहाँ से आ गए? हाँ, वजह असल मसला है जब तजारत हमने खुद ही खत्म की थी, हमने खुद ही बाइकआउट किया था इस चीज का कि हम आपसे तजारत नहीं करते। मोदी ने हमें ठोक के रख दिया। तो यार आपकी क्या थॉट है तेरी वीडियो?